हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी में एक भूचाल सा आया हुआ है और कल इसका शेयर लगभग 40% तक भागा। तो इस बीच में कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो हम डिस्कस करेंगे कि एजीएम में क्या हुआ और आगे कंपनी के साथ क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, इन केस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो कंपनी की एजीएम थी 14 सितंबर को इस साल में। तो उससे पहले ये सारा मामला शुरू हुआ, यानी कि सैटरडे 11 सितंबर से। जबकि एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म वो होती हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एडवाइस करती हैं। तो एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म आईआईएएस करके है, जिन्होंने की रेड फ्लैग रेज किया दो डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट को लेकर। और ये दो डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष चोखानी और मिस्टर अशोक कुरियन। और आईआईएएस ने बोला कि भाई इनके साथ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं और आप इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कीजिए एजीएम में। तो उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जो बताए, उन्होंने पहला इशू ये बताया कि ये ऑडिट एंड रेम्युनरेशन कमेटी के पार्ट थे, जिन्होंने कि इनके सीईओ पुनीत गोयंका की रेम्युनरेशन को 46% बढ़ाया, जबकि इस बीच में एम्प्लॉइज को कोई भी सैलरी हाइक नहीं मिला। और दूसरा ये कि जो ये रेम्युनरेशन 46% बढ़ाई, ये ज्यादा थी जितनी की अप्रूव हुई थी पिछले साल की एजीएम में। तो एक तो इशू इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि इससे पहले भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इशू रेज किए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, उनको ये मिस्टर चोखानी और कुरियन एड्रेस नहीं कर पाए एडिक्वेटली, और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिजाइन करना पड़ा। तो ये कुछ इश्यूज उन्होंने रेज किए। इसके बाद जो जी एंटरटेनमेंट के बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टको डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना, जो कि दोनों मिलकर 18% कंपनी की पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं, उन्होंने एक स्पेशल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डिमांड करी, ताकि वो कंपनी के सीईओ और एमडी पुनीत गोयंका को और इन दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यानी मिस्टर चोखानी और कुरियन को हटा सकें। हालांकि ये जब मंडे को सब मामला हुआ, तो तब तक मिस्टर चोखानी और कुरियन ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे ड्यू टू पर्सनल रीजन। और इन सब के बाद कल आपने देखा होगा कि जी एंटरटेनमेंट का शेयर 40% तक बढ़ा। तो ये तो सब था बैकग्राउंड। अब इस बीच में कंपनी की एक एजीएम हुई, तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो जो कल एजीएम थी उसके अंदर जो डिस्कस हुआ, उसमें सबसे पहले तो पुनीत गोयंका जो कंपनी के सीईओ और एमडी हैं, उन्होंने बोला कि भाई कंपनी का फोकस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और कंपनी के लिए वो प्रायोरिटी है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमने ये मैटर को इंस्पेक्ट किया है और हम एडिक्वेट या नेसेसरी स्टेप्स लेंगे जो भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए होंगे। इसके बाद जो कंपनी के चेयरमैन हैं आर गोपालन, वो खड़े हुए और उन्होंने बताया कि आगे जी एंटरटेनमेंट का विजन क्या रहने वाला है। वो इसको 4.0 विजन बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कंपनी बहुत ज्यादा गवर्नेंस पे फोकस कर रही है और काफी सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके बाद उन्होंने बताया कि Z 4.0 एक न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव होगा, जहां पे कंपनी 5G पे फोकस करेगी। ये टेलीकॉम वाला 5G नहीं है, 5G का मतलब जी से शुरू होने वाले 5 वर्ड्स पे। तो पहला होगा गवर्नेंस। गवर्नेंस इन ए वे एक सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और ऑपरेट होती है। तो उन्होंने कहा कि एक तो वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, दूसरा ग्रैन्युलैरिटी यानी कि डिटेल में फोकस करेंगे, तीसरा ग्रोथ, चौथा गुडविल यानी कि कंपनी की रेपुटेशन, और पांचवा गस्टो। गस्टो मींस कि जो भी वर्किंग स्टाइल है उसमें एंथू लाएंगे और एंजॉयमेंट लाएंगे। तो इन चीजों पे कंपनी फोकस करेगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि काफी सारी पॉलिसीज अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस की गई हैं, ताकि रिस्क को कम किया जा सके और बिजनेस इंटरेस्ट को बचाया जा सके। हालांकि सारे शेयर होल्डर ने इस उनके विजन को अग्री नहीं किया। एक शेयर होल्डर थे चेन्नई से, उन्होंने बोला कि भाई अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी में इतनी ही अच्छी चल रही है, तो कल जब ये इशू उठा या पिछले कुछ दिनों में कि भाई इनके सीईओ और
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाया जाए तो मार्केट ने इतना पॉजिटिव क्यों लिया, शेयर 40% क्यों बढ़ा। तो यानी कि सारे शेयर होल्डर कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री को बाय इन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद रेजिग्नेशन का रीजन पूछा गया कि भाई आप असली रीजन बताइए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सडनली क्यों छोड़ा है। तो गोयंका, जो पुनीत गोयंका जी हैं, उन्होंने डाउन प्ले किया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई रेजिग्नेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मिस्टर चुकानी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कोविड के बाद, और मिस्टर कुरियन और कामों में बिजी हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ शेयर होल्डर ने इवन इन्वेस्को या जो बड़े शेयर होल्डर हैं जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को हटाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर इन्वेस्को को प्रॉब्लम हो रही थी और उनको मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं था, तो उनको एजीएम में आना चाहिए था, वहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है, और ना कि वो अपनी शेयर होल्डिंग की पावर दिखाएं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डिमांड करें। उनको आके यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था, और उसके बाद शेयर होल्डर की चॉइस होती कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर काइंड ऑफ बटे बटे लगे। कुछ ये बोल रहे थे कि भाई शेयर भागा है तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, और कुछ ये बोल रहे थे कि भाई इन्वेस्को की भी ट्रांसपेरेंट अप्रोच नहीं है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या प्रॉब्लम है, और उनको पूरा डिटेल में बताना चाहिए था। इसके अलावा कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स भी डिक्लेयर की गई इस एजीएम में। दो नए विवेक मेहरा और साशा मंचांदी को मीरचंदानी को सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया। इसके अलावा कुछ और की रेजोल्यूशन के बारे में बात की, जिसका की वर्डिक्ट बाहर आएगा 16 सितंबर को, वोटिंग का जब रिजल्ट बाहर आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सारा मामला में ये था कि एमडी और सीईओ को हटाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाएंगे, और अब एजीएम हुई है तो अब उनका क्या होगा सीईओ का। तो जो सीईओ को हटाने के लिए जो मीटिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, जिसकी कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, बट इन्वेस्टर्स ने डिमांड करी है कि वो मीटिंग बुलाई जाए और इनको हटाया जाए। उसमें वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा। और उसके अलावा उन्होंने जो 6 नए डायरेक्टर के लिए मांग करी है, उसके ऊपर भी वोटिंग होगी। तो उसका आगे जैसे जैसे अपडेट होगी तो I'll कीप यू अपडेटेड। तो ये अभी तक की अपडेट थी। तो अगर आप बात करें कि भाई अब शेयर 40% भाग गया है, क्या करना चाहिए, तो उसमें मेरा ये होगा कि भाई 40% इंक्रीज के बाद तो ये अभी मेरे हिसाब से तो इन माय पर्सनल ओपिनियन तो मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि आगे क्या होता है। ओवरऑल एक टाइम पे इसका शेयर 619 रुपए तक भी रहा है, और प्री कोविड लेवल और ये सब इश्यूज से पहले 2020 तक ये हमेशा इस लेवल पे ही रहता था। तो एकदम नई टेरिटरी नहीं है, लेकिन हाँ हाल फिलहाल में एक डेढ़ साल से वो इस लेवल पे नहीं रहा है। तो मेरे को तो कंफर्ट आएगा 220 से नीचे, रादर 180 से 200 के बीच में, अनलेस की मैं वेट करूंगा कि चीजें एज प्लान चलती हैं, सीईओ को हटाया जाता है, नई टीम आती है, वो अच्छे से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझती है, तभी मैं कोई डिसीजन लूंगा। एट दिस पॉइंट कल जो अनयूजुअल रेज आया है, मैं अभी थोड़ा दूर से ही इसको वॉच करूंगा, इन माय पर्सनल ओपिनियन। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो डिस्क्लेमर यही होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।